Very good morning students. We are here with our new chapter Physical and Chemical Changes. Physical and Chemical Changes बच्चों होते क्या हैं? Physical and Chemical Changes बच्चों होते क्या हैं? अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं चेंजेस. चेंजेस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. चेंजेस कैसे होते हैं बच्चों? बहुत तरीके के हो सकते हैं. किसी भी तरीके का कोई भी चेंज. इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर हम चेंज की बात करें तो मतलब होता है परिवर्तन. मीन्स किसी चीज का चेंज होना. लाइक कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसका लिक्विड स्टेट में बदलना. कोई वेदर है तो वो सनी है तो उसका रेनिंग होना. इस तरीके से चेंज की अगर हम बात करें तो चेंज मीन्स बदलाव, मीन्स परिवर्तन. ओके. अगर हम केमिस्ट्री में बात करें बच्चों तो फिजिकल और केमिकल दो तरीके के चेंजेस होते हैं. फिजिकल और केमिकल की बात करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस होते क्या हैं. फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं. डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें, डे टू डे लाइफ चेंजेस में अगर हम देखें तो स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. आपके हाथ में कोई भी एक रबर बैंड है, उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो पहले छोटा रहता है और स्ट्रेच करने पे वो बड़ा हो जाता है. सेटलिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. कर्ड को आपकी मदर हैं वो मिल्क से कर्ड बनाती होंगी ना, तो इसे क्या होता है, सेटलिंग ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क. मीन्स मिल्क का कर्ड बनना, दही बनाना. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. शुगर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो भी एक तरीके से चेंज ही है. मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, पहले आपने आइस को बाहर रखा और वो धीरे धीरे जब मेल्ट हो गई तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से चेंज है. टेक मोर एग्जाम्पल. बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल जब आप जलाते हैं तो धीरे 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 वो बर्न होकर के पूरी मेल्ट हो जाती है. तो ये क्या है, ये भी एक चेंज है. आप अपने डाइजेशन की ही बात कर लीजिए. आप फूड खाते हैं तो वो च्यू करते हैं और वो आपके स्टमक में जाता है और डाइजेस्ट होता है. ये भी एक तरीके से चेंज ही है. तो चेंजेस फिजिकल और केमिकल दो तरीके के चेंजेस होते हैं. जनरली टू टाइप्स के चेंज. सो स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल चेंजेस वो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. मीन्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होती है. तो पहले हम फिजिकल चेंज की बात करने से पहले हम जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. Physical properties of a substance are those characteristics that describes its physical nature. Physical property of a substance क्या होता है, जो कि डिस्क्राइब करती है किसी के फिजिकल नेचर को. जैसे किसी कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा. जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है बच्चों, इस पेंसिल का कलर क्या है, इसकी शेप कैसी है, इसका साइज क्या है और इसका स्टेट, यानी ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो ये सारी चीजें जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी भी सब्सटेंस की चेंज हो रही है तो उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं. नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन. अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस आर undergoes change in its physical property is called physical changes. Which means similarly a substance जो कि चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी चेंज होती है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. इट इज जनरली इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें बच्चों तो इरिवर्सिबल क्या होता है, मीन्स इसे हम दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हैं. जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की मैंने पहले बात की थी. तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड अगर हम स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसको हम नॉर्मल साइज में ला सकते हैं ना. तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल. ओके. मीन्स जो चीज है उसको अगर हम दोबारा रिवर्स करके उसको उसी फॉर्म में ला दे तो वो फिजिकल चेंज है. बट अगर हम जनरली, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसा कुछ रिएक्शंस में होता है, कुछ में नहीं हो सकता है. जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर. अगर हम कोई पेपर फाड़ते हैं तो क्या हम उसे उसी तरीके से जोड़ सकते हैं? नहीं, हम उसे बिल्कुल नहीं जोड़ सकते. तो वो कैसा है, वो है तो इरिवर्सिबल, बट बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल ही होते हैं. फिजिकल चेंजेस बहुत सारे रिवर्सिबल ही होते हैं. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड का मतलब है कि यहाँ कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है. मीन्स केमिकल चेंज में सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है. मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब फिजिकल चेंज है. क्रशिंग अ कैन. क्रशिंग अ कैन मीन्स आप किसी भी कैन को लीजिए और उसे क्रश कर दीजिए, उसे एकदम से पिचका दीजिए और उसके बाद में आप उसको दोबारा खींच करके आप उसे एक्सटेंड करके दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं ना.
तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर कैसे फिजिकल चेंज है? अगर आप किसी भी वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो और उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं, प्लेट रखने के बाद में जैसे ही आप फ्लेम बंद करेंगे तो उसके बाद में वो जो वेपर्स होते हैं वो उसका दोबारा लिक्विड बन जाते हैं। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, ग्रीन और रेड मार्बल्स को जब आप मिक्स करते हैं उसके बाद में फिर धीरे आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं ना, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी चेंज होती है उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था? जिसका कलर, शेप, साइज और स्टेट की हम बात कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर। केमिकल नेचर को जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल नेचर में क्या आता है? ऑक्सीडेशन, फ्लेमेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो टेक एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी एक मेटल की रिंग पहनी हुई है, लाइक अगर वो आर्टिफिशियल है या वो गोल्ड की है, दोनों को आप अगर उसमें रखें, अगर आप वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद आप देखेंगे जो आपकी आर्टिफिशियल रिंग है वो कलर छोड़ देती है, वो कलर रिलीज कर देती है, जबकि आपकी गोल्ड की रिंग एज इट इज रह जाती है। तो दोनों की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी कैसी है बच्चों? डिफरेंट है। फ्लेमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लेमेबिलिटी किसी भी एलिमेंट में आग कितनी तेजी से लग रही है, वो आग कैसे कैच कर रहा है, इस चीज को हम फ्लेमेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप कोई भी एलिमेंट, आप कोई भी चीज लीजिए और उसको फायर के पास में लेकर के जाइए, अगर वो बर्न हो जाती है तो उसकी फ्लेमेबिलिटी हाई है, अगर वो बर्न नहीं हो रही है तो उसकी फ्लेमेबिलिटी लो है। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो कोई एलिमेंट किससे कितना रिएक्ट कर रहा है, कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा है, ये होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अ केमिकल चेंज इज एन चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज हो रहा हो। जैसे किसी की ऑक्सीडेशन अगर चेंज हो रही है, फ्लेमेबिलिटी चेंज हो रही है, रिएक्टिविटी चेंज हो रही है, तो वो एक केमिकल चेंज है। इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, बेकिंग अ केक। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंजेस में जो स्टेट्स होते हैं वो क्या, फिजिकल चेंज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होते हैं? कलर, शेप, साइज, स्टेट्स की बात करते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। जबकि अगर हम ऑक्सीडेशन, फ्लेमेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।